कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन, सत्य सनातन, सत्य सनातन, जय जय श्री महाकाल। अरे हिंदुओं, आगे की अब बर्बादी देखो, कैद में आज़ादी देखो, देखो तुम बिखर रहे हो कैसे, घुटी है ये आबादी देखो। ऐसा ही अगर चलता रहा तो ना धर्म बचेगा मानव और ना हमारे संस्कृतियों की शान बचेगी। एक एक करके देखो कैसे तिलक ललाट से दूर हो रहा, एक एक करके देखो कैसे तिलक ललाट से दूर हो रहा। व्यंग शिखा पर होता है देखो कैसे हिंदू मजबूर हो रहा, देखो कैसे हिंदू मजबूर हो रहा। है समय अभी भी विशेष बचा, आंखों पर पर्दा दूर करो, है समय अभी भी विशेष बचा, आंखों पर पर्दा दूर करो। आओ सभी मिल करके दूसरों के मंसूबों को चकनाचूर करो। जय श्री राम मित्रों, मैं हूं नीरज पंडित। यहाँ पर हमेशा हम सनातन की बात करते हैं और सनातन विरोधियों को जवाब देते हैं, और आज के वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मुसलमान वो है कि मुसलमान ना किसी के धर्म को कुछ कहता है, अच्छा हमको सिखा दिया है, और अगर कुछ हमें कुछ कह देता है हम सुन लेते हैं। हमें क्षमता है इतनी, हाँ हमें इतनी क्षमता है इतनी सुनने की, तुम में नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। ये लोग इस्लाम मानते हैं और इनके आगे और कोई धर्म नहीं है। अगर ये इस्लाम मानते हैं तो इस्लाम में कैमरे पर आना हराम है। तो सबसे पहले बात कि कैमरा पर कैसे आ गया, और अगली वीडियो देख करके आपका खून खोलने वाला है। बीजेपी के लिए लोग कैसे? बीजेपी को नहीं, वोट पर नहीं मिलते। नहीं। कारण क्या है बीजेपी को नहीं वोट मिलने का? क्योंकि उन्होंने मिसाल मस्जिद के सामने मंदिर बनाई, हमारे मस्जिद छीना, ज़मीन छीना, चावल दिया, महंगा दिया उन्होंने चावल। हम मुसलमान हैं, सुबह जाएंगे, जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। फिर नहीं लगता आपको जो आपके इलाके में जो हिंदू अगर एक भी घर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी इन सब चीज़ों से? हिंदू कोई आएंगे फौज को छोड़, अगर कोई हिंदू आएंगे जहाँ यहाँ काम करने, वो शराब पियेंगे, उसके लिए ठीक नहीं है। क्या होगा फिर उनके लिए? हम पिटाई करेंगे उसको और क्या करेंगे? शराब हमारे मज़हब में नहीं आते हैं ना, हमारे मज़हब में शराब वराब मैम नहीं आते हैं। ऐसे तो दूसरे मज़हब भी हैं, दूसरे धर्म भी हैं, जो आपके मज़हब की चीज़ें हमारे में अलाउड नहीं होता, तो हम आपकी पिटाई थोड़ी करते हैं। और ये मंदिर रेट ये बंद करना है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। शराब तो चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ, मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कुपवाड़ा में, श्रीनगर में होता है ना मंदिर, होता है यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर? हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? कौन सिखाया आपको ये सब? नहीं, अल्लाह की कसम है। बहुत देख लीजिए, यही होती है मुसलमानों की थिंकिंग, जिनको हम लोगों ने अपना भाई समझ करके अपने देश में जगह दिया है, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बंटवारे के बाद भी हमने कहा कि नहीं, आप अपनी जमीन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमारे साथ रहिए। जिनको हमने भाई बना करके रखा, वो हमारे साथ आज कसाई वाला काम कर रहे हैं। अगर इनके एरिया में मंदिर बनाएंगे तो वो इस मंदिर को तोड़ देंगे। इनको हिंदुओं से नफरत है, हिंदुस्तान में होकर के इनको हिंदुओं से नफरत है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप लोगों का खून नहीं खोला है? आप लोगों में से कुछ लोग भाईचारा का ढिंढोरा लेकर के घूमते रहते हैं, तो घूमिए, मनाइए ईद और बकरीद, और ये ऐसे ही हमारे मंदिर को जलाते ही रहेंगे और ऐसे ही हिंदुओं से नफरत भी करते रहेंगे। सोचिए आदमी अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएगा? उनके दिमाग में भी ऐसा ही नफरत भरेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये मंदिर की जगह हिंदुओं को भी मारेंगे और देश से भगाएंगे। तो आप देख लीजिए, अंतर साफ स्पष्ट है कि 100 मुसलमान के बीच में एक हिंदू कितना सुरक्षित हो सकता है, और 100 हिंदुओं के बीच में भी एक मुसलमान कितना सुरक्षित रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोग भाईचारे की बात करते हैं तो आप लोग हिंदू है ही नहीं, और ऐसे लोग मंदिर जलाएंगे जो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ते हैं। ये कैसा कौम है? मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है। आप खुद वीडियो देख लीजिए। ऊंचा बोलो, आवाज लाउडली बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। मुश्ताक अहमद। वालिद का नाम क्या है? नसीब खान। नसीब खान। कहाँ रहते हो? कोहाट में। यहाँ कहाँ रहते हो? शाह टाउन में। ये जो बच्ची है ये आपकी क्या लगती है?
हैं? बेटी है मेरी। ऊंचा बोले। बेटी है। आपकी बेटी है, सखी बेटी है आपकी, आपका खून है। अच्छा, तो क्या गलती हुई है आपकी इसके साथ, क्या गलती की आपने? वो मेरी वाइफ बीमार है, मैं हाँ बातचीत करके हाँ, तो समय से गलती हो गई। वाइफ बीमार है, आगे क्या कह रहे हैं? लड़की से मैंने बातचीत की हाँ, तो मेरे से गलती हो गई। क्या गलती की आपने? मैं मिला हैं? मैं अपनी लड़की से मिला। आप अपनी लड़की से मिले, मतलब आपने जिना किया है? हैं? ऊंचा बोलो ना। जी जी जी। कितनी दफा किया है? 5-6 दफा। हैं? 5-6 दफा। 5-6 दफा किया है। बच्ची की उम्र कितनी है? 25 साल। हाँ, 25 साल। 25 साल। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल का। आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? हैं? लग रहा है बदलाव हुआ है देश के अंदर कि मोदी सरकार वापसी करेंगे, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, या लग रहा है कि नया चेहरा आएगा, एक नए प्रधानमंत्री? नहीं, मोदी जी तो अब नहीं आ सकते, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल ने यहाँ बहुत कुछ किया हुआ है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री अब केजरीवाल बने तो कुछ और जनता के लिए कुछ अच्छा और हो जाए। मोदी जी का काम अब समझ में कम आ रहा है थोड़ा। GST आ गया, नोटबंदी आ गई, गरीब बेचारा मर गया है, हालत खराब हो गई है पब्लिक की। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री हाँ, अभी भी है और आगे भी होंगे। अच्छा, आप दोनों मतलब आप चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री? हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा बदलाव लाया है देश में बदलाव बहुत सारा आया। इनकी क्या है मोदी जी प्रधानमंत्री? मोदी जी बने क्योंकि वो देश में बदलाव लाए हैं, चेंजेस हुआ है देश में। हाँ। क्या चेंजेस लगा आपको 9 साल? अभी जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट हुई है, फिर जैसे अब ये योजना आई थी बीच में, कई तरह की योजनाएं उन्होंने, हाँ, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, सब कुछ समाज में, मतलब हाँ, ऐसे बदलाव आते हैं। महिला अपने मन की बात इसलिए कह पा रही है क्योंकि जानती है कि अब इसका पति पहले की तरह इसको तलाक 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 नहीं बोल सकता है, न तलाक दे सकता है। इन जैसी महिलाओं को अब किसी का डर नहीं है। ऐसी महिलाओं को तलाक से आजादी मोदी जी ने ही दिलवाई है और बिना डरे अपने विचार को मीडिया के सामने रख रही है। अगर आज भी 3 तलाक होता तो इसका विचार शायद अपने शौहर के ही जैसा होता। इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। भाई हिंदू क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू? ये बताओ मुझे, ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किस अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बताओ, कैसे ना बोले? आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप, उससे आगे आप नहीं। हिंदुओं को मसल करके रख देंगे। न जाने अपने 2 कुत्तों के ग्रुप में खड़ा होकर के ये क्या क्या बोल दिया। इसको खुद नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है और ये सोचता है कि इसका अभी टाइम आएगा। सच में आ गया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर योगी बाबा का राज है। और जब जेल में डंडा पड़ा होगा तब समझ में आ रहा होगा कि मैंने गलती से क्या क्या बोल दिया और अपने आने वाले पीढ़ी को क्या क्या बोलना सिखाऊंगा। ये सब जेल में घुस जाएंगे एक एक करके, सभा बिल्कुल। FIR दर्ज की जा रही है, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बैंड बज गया। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। पहले हमें 370 वापस चाहिए। हमारा हम मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा। यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई पसंद नहीं चाहिए। ये हमारा धरती है। मेरे पुरखों ने खून बहाया है धरती के लिए, बलिदान दिया है बेस साले। पढ़ना है ना इतिहास पर। जो असली कश्मीर तो डोगरों ने बनाया है। जो लोग लद्दाख तक क्या आगे तिब्बत तक चले गए, जिन्होंने सबको खड़का दिया, राजस्थान, जिन लोगों ने जम्मू और कश्मीर को एक शक्ल दी, एक सूरत दी, एक इज्जत दी, उन्हीं लोगों को सर मार्जिनलाइज कर दिया आज की तारीख में। राहुल गांधी के कहने का मतलब साफ स्पष्ट है कि 1947 में उन्होंने हिंदू राजाओं को हटा करके लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी, क्योंकि सरकार तो 1947 के पहले भी थी, वो ब्रिटिश की थी। और राहुल गांधी को तो सरकार से दिक्कत नहीं थी, राहुल गांधी को तो हिंदू राजाओं से दिक्कत। हिंदुओं ने देश की आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया, जम्मू कश्मीर को इस्लामिक अटैक से बचाया और उन्हीं हिंदुओं को 370 की सहायता से जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर के अधिकतर मुसलमान ये फिर से चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए और वहां पर पत्थरबाजी फिर से चालू हो जाए, हिंदुओं का मंदिर फिर से जलाया जाए, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए और वहां पर इक्का दुक्का जो बचे हुए हिंदू हैं उनको भी वहां से भगा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी तो यही चाहती है, खास करके राहुल गांधी। मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं।
हिंदुस्तान में बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल। ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं। देखिए चाचा कैसे अपने दिल की सच्चाई बता रहे हैं, और आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश विदेश में हमारे हिंदुस्तान की इतनी बढ़ाई हो रही है, और जो हमारे हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है वो देशद्रोही है। सारा देशद्रोही है। हाँ, जो हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है वो देशद्रोही है। ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी देश में रहेगा, किसी में बुराई करेगा, क्यों कर रहा है, कहीं बुराई में जाएगा, कोई भी हो। हमारा देश तो बहुत बढ़िया। राहुल गांधी तो गए थे विदेश, कह रहे मोदी जी बेकार कर रहे हैं, प्रजातंत्र लोकतंत्र खत्म कर दिया। उस दिन चले गए जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के नसबंदी करवा दी, उसी दिन चले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सबसे बड़ा काम जो योगी जी ने यूं करा इस दबंगों पे, ऐसा हाथ धरा कि या तो भीतर गए या ऊपर गए। लोग कह रहे बिल्डोजर बाबा की जय। हाँ, बिल्डोजर बाबा की जय तो चलेगी। हर आदमी समझ लिया अगर करेगा तो उनको बाबा ठोक देगा। जो कह दिया ठाकुर ने कर दिया। अखंड भारत बोलते हैं, हम अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत में कितनी मुस्लिम कंट्री आती हैं? ये देश मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, हमारी सेना ज्यादा हो जाएगी, बम हमारे पास ज्यादा होंगे, सब कुछ हमारे पास होगा। ये किस तरह अखंड भारत बना लेंगे? अबे तो लड़ाई दंगे हो फिर ज्यादा बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश में क्या ऐसा करोगे? पूरी दुनिया में ऐड नहीं होगा फिर दंगे। दुनिया में करोगे दंगे भाई? जब सरहदें खुल जाएंगी, आप उसमें एक दूसरे से मिल जाएंगे, भाई भाई नहीं कसाई हो जाएंगे। तालिबान नहीं आ जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आ जाएंगे, बांग्लादेश से। जैसे जो जाहिल लोग हैं ना, ये जिंदगी भर जाहिल ही रह जाएगा। और उसकी जगह कोई हिंदू वहाँ पर खड़ा होकर के मुसलमान के लिए बोल रहा होता तो वहाँ पर खड़ा होकर बोल नहीं पाता, और उसका सर अभी तक तन से जुदा हो गया होता। ये तो हमारे हिंदुत्व की शराफत है, ये तो हमारे सोए हुए हिंदुओं का वरदान है। हिंदुस्तान में खड़ा होकर के एक मुसलमान हिंदुओं के विरोध में बोल रहा है, और उसका हिंदू खड़ा होकर के शांति से उसकी बातों को सुन रहे हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वहाँ पर चारों तरफ हिंदू खड़े हैं और वो आराम से बोल ले रहा है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर। एक जनाब है जो कब से ज्ञान दे रहे थे कि मुसलमानों को देश से खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जनसंख्या दिन पर दिन कम होते जा रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रहा था। जानते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं? एकदम अनपढ़, महा अनपढ़। आप वीडियो खुद देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मुसलमान की परसेंटेज के अंदर तकरीबन 20% है। अभी बता है भाई, अभी बता है। की सरकार में अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट में रहते थे। लेकिन आपने तो उसे खत्म कर दिया ना। आपने अब्दुल कलाम जी को कैसे खत्म कर दिया? अब्दुल कलाम को कौन? आप लोग सुनिए, भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुर्मुरे जी, मुर्मुरे जी। राष्ट्रपति का नाम नहीं आता, बताइए। उपराष्ट्रपति कौन? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सर। अच्छा, नायडू जी हैं। नायडू जी हैं। ये हमारे, देखिए थोड़ा ढंग से देखिए, ये लोग हमारे हैं। और ये अभी बात करेंगे संविधान की, ये अभी बात करेंगे विज्ञान की, अभी आपको ज्ञान देंगे।